अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का हमारा टॉपिक है एक्विजिशन एंड लर्निंग। सो एक्विजिशन वीएस लर्निंग हमारा आज का यही टॉपिक है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। एक्विजिशन एंड लर्निंग के बारे में आज हम डिफरेंस करेंगे कि एक्विजिशन क्या होता है एंड लर्निंग क्या होता है, और इन दोनों के दरमियान हमारे पास क्या होता है, डिफरेंस क्या है। सो एक्विजिशन इज़ सबकॉन्शियस प्रोसेस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस प्रोसेस। एक्विजिशन हमारे पास ये है कि एक्विजिशन में ये जो है ये सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस प्रोसेस है। इसमें क्या होता है एक्विजिशन में, एक्चुअली एक्विजिशन में ये होता है कि हम ध्यान से कोई चीज़ नहीं पढ़ते, कोई किसी चीज़ पर हम फोकस नहीं करते। मतलब ये है हमारा कि एक्विजिशन में हम किसी चीज़ पर कॉन्शियसली फोकस नहीं करते, हमारा कॉन्शियस नहीं होता, मतलब कोई हमारा उस तरफ ध्यान भी नहीं होता। मतलब हम कोई एक चीज़ सीखते हैं लेकिन उस पर फोकस नहीं करते, उसको सही से लर्न नहीं करते। लर्निंग प्रोसेस में हमारे पास क्या आता है, लर्निंग प्रोसेस इज़ अ कॉन्शियस प्रोसेस। लर्निंग जो है ये हमारे पास कॉन्शियस प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो बच्चा होता है वो कॉन्शियस होता है, यहाँ पर बच्चा कॉन्शियस होता है और तवज्जो से लर्न करता है। तो यहाँ पर जो भी कोई होता है, मतलब अभी हमारे पास जो है ये सेकेंड लर्निंग एक्विजिशन का ये हमारे पास टॉपिक है, एक्विजिशन वीएस लर्निंग। सो इसमें हमारे पास ये होता है कि एक्विजिशन में जो बच्चा होता है वो कॉन्शियसली कोई चीज़ लर्न नहीं करता कॉन्शियसली, और लर्निंग में हमारे पास ये होता है कि यहाँ पर जो बच्चा होता है वो कॉन्शियस होता है और तवज्जो से लर्न करता है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास है इट इंक्लूड्स फर्स्ट लैंग्वेज। इसमें हमारे पास फर्स्ट लैंग्वेज इंक्लूड है। इसका मतलब ये है कि फ़र्स्ट लैंग्वेज हमारे पास वो होती है जो हमारी मदर टंग होती है, हम जहाँ पे पैदा होते हैं, हमारी जो मदर टंग होती है, हमारी जो मतलब कास्ट होता है, तो उसको हमारे कहते हैं मदर टंग। सो यहाँ पर इसमें क्या होता है, बच्चा जो होता है वो यहाँ पे मदर टंग सीखता है, सही है, जो मतलब नेचुरली इन्वायरमेंटली होता है लैंग्वेज उसका, जहाँ पे वो इन्वायरमेंट में रहता है। अब हमारे पास लर्निंग में आता है सेकेंड लैंग्वेज। सो सेकेंड लैंग्वेज क्या है हमारे पास, सेकेंड लैंग्वेज जो होता है वो क्या है, टारगेट लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज इज़ अ टारगेट लैंग्वेज। अब हमारे पास इसका मतलब ये है कि एक्विजिशन में हमारे पास क्या होता है, बच्चा जो होता है वो फर्स्ट लैंग्वेज हमारे पास सीखता है, मतलब बच्चा फर्स्ट लैंग्वेज सीखता है जो उसकी मदर टंग होती है, तो वो यहीं पर सीखता है, सही है। लेकिन यहाँ पर में सेकेंड लैंग्वेज सीखता है। सेकेंड लैंग्वेज से मुराद है टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज हमारी वो होती है, मतलब पाकिस्तानी ज़्यादातर उसका टारगेट होता है कि हम इंग्लिश सीखेंगे, तो ज़्यादातर पाकिस्तानियों का क्या है, पाकिस्तानियों की जो टारगेट लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दी है, तो इसी तरह हमारी जो सेकेंड लैंग्वेज है यहाँ पे वो टारगेट लैंग्वेज है इंग्लिश, तो यहाँ पे लर्निंग में जो बच्चा होता है वो सेकेंड लैंग्वेज सीखता है। thirdly पॉइंट हमारे पास है नीट नेचुरल इन्वायरमेंट। यहाँ पर नेचुरल इन्वायरमेंट होता है, अभी मैंने कहा है ना ऊपर के, मतलब यहाँ पे जो एक्विजिशन में जो बच्चा होता है वो अनकॉन्शियस होता है, अनकॉन्शियसली मतलब लैंग्वेज सीखता है, वो उसकी मदर टंग होती है कोई, और हाँ, और यहाँ पर मदर टंग जो होती है तो वो मतलब जिस माहौल में रह रहा होता है, जो माहौल होता है नेचुरली होता है, इन्वायरमेंट होता है, वहीं पे वो सीखता है, उसी की लैंग्वेज सीखता है, इन्वायरमेंट वाली लैंग्वेज सीखता है। अब इसमें हमारे पास अब इन्वायरमेंट से हमारे पास यहाँ पे इसका मतलब क्या है, नीट नेचुरल इन्वायरमेंट, इसका यहाँ पे मतलब ये है कि मतलब जब बच्चा यहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन में सीखता है, वो मदर टंग सीखता है, तो उसको इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, उस बच्चे को यहाँ पर एक्विजिशन में इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है फर्स्ट लैंग्वेज मदर टंग सीखने के लिए, क्योंकि मदर टंग वो वहाँ पर सीख सकता है जहाँ पर रह रहा होता है, जहाँ उसकी मदर टंग होती है। तो इन्वायरमेंट जो होता है, मतलब जो उसकी इन्वायरमेंट होती है, वहाँ पर जो वो पैदा होता है, बड़ा होता है, वही उसकी मदर टंग होती है, तो उसको इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है वहाँ। मतलब अपने घर में भी जब वो कोई बच्चा जो होता है फर्स्ट लैंग्वेज मदर टंग सीखता है, तो उसके माँ बाप बहन भाई सब उसको मतलब सिखाते हैं, उसको सुन के मतलब वो सीख जाता है, तो इसको भी इन्वायरमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इनफॉर्मल एंड इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे हमारे पास ये है कि यहाँ पर हमारे पास इनफॉर्मल वो होता है, वे होता है एक, मतलब ये इनफॉर्मल है एक्विजिशन जो है, ये इनफॉर्मल इन्वायरमेंट है और इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है इसमें। और लर्निंग में हमारे पास क्या होता है, नीड फॉर्मल सिचुएशन, मोस्टली नीड्स स्कूल्स कॉलेजेस एक्सेट्रा। लर्निंग हमारा जो प्रोसेस है इसमें फॉर्मल सिचुएशन की ज़रूरत होती है। फॉर्मल सिचुएशन की इसकी ज़्यादातर ज़रूरत होती है, क्योंकि फॉर्मल मतलब वो है कि स्कूल्स की ज़रूरत होती है, कॉलेजेस की ज़रूरत होती है, सही है, क्योंकि स्कूल्स एंड कॉलेजेस में बच्चा सही से लर्न कर पाता है। अब हमारे पास फोर्थ वन टॉपिक है नो इंस्ट्रक्शंस एक्वायर्ड देयर होम लैंग्वेज मदर टंग। अब यहाँ पर हमारे पास आता है कि कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाती। एक्विजिशन में जो होता है बच्चा फर्स्ट लैंग्वेज मदर टंग सीख, मतलब बच्चे को इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्कूल में जब बच्चा लर्न करता है तो वहाँ पर उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती है, इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है। इंस्ट्रक्शंस के बगैर वो सेकेंड लैंग्वेज नहीं सीख पाता, क्योंकि सेकेंड लैंग्वेज जो होती है वो उसकी मदर टंग नहीं होती, वो किसी को भी नहीं पता होता, तो वो उसको सीखना पड़ती है। लेकिन हमारे पास जो यहाँ पे है फर्स्ट लैंग्वेज जो है एक्विजिशन में, तो यहाँ पर बच्चे को कोई इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत नहीं होती, मतलब वो अपने ही एक्वायर कर लेता है, उसकी
उसकी जो मदर टंग होती है ना, वो होम से ही वो लैंग्वेज मतलब एक्वायर कर लेता है, एक्वायर देयर होम लैंग्वेज मदर टंग, तो वो खुद एक्वायर कर लेता है, पिकअप कर लेता है, सुन के समझ के मतलब वो पिकअप कर लेता है NCF 2005 के मुताबिक। एंड हमारे पास लर्निंग वाला फोर्थ पॉइंट ये है कि रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस इन द रूल ऑफ लैंग्वेज। अब इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। अभी मैंने यहाँ पे आपको समझाया है ना कि एक्विजिशन में हमारे पास इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन लर्निंग में होती है। लर्निंग में इसलिए होती है क्योंकि हम सेकंड लैंग्वेज सीख रहे होते हैं, वो हमारी कोई मदर टंग नहीं होती, वो हमारी कोई भी लैंग्वेज नहीं होती, तो हमें वो सीखने के लिए हमें इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमें इंस्ट्रक्शंस की भी ज़रूरत पड़ती है, एंड क्या होता है, हम रूल को फॉलो भी करते हैं इन द रूल ऑफ लैंग्वेज। अब इसमें रूल्स पर फोकस किया जाता है, यहाँ पर रूल पर फोकस किया जाता है लर्निंग में। सो अब हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट में हमारे पास ये आता है एक्विजिशन में, फोकस ऑन मीनिंगफुल कम्युनिकेशन नॉट ग्रामर फॉर्म्स। अब यहाँ पे ये है कि जब बच्चा एक्विजिशन में वो सीख पा रहा होता है, मतलब फर्स्ट लैंग्वेज सीख रहा होता है, तो इसमें क्या होता है, बच्चा जो होता है वो फोकस करता है मीनिंगफुल कम्युनिकेशन पर। बच्चा मीनिंगफुल कम्युनिकेशन पर फोकस करता है, ना कि ग्रामर एंड फॉर्म्स पर। यहाँ पर बच्चा ग्रामर एंड फॉर्म्स पर फोकस नहीं करता। अब यहाँ पर क्या करता है, सिर्फ मदर टंग सीखने के लिए वो फोकस ऑन मीनिंगफुल कम्युनिकेशन पर फोकस करता है, ग्रामर पर फोकस नहीं करता। अब एक्विजिशन में क्या होता है, बच्चा जो होता है वो नेचुरली भी सीखता है फर्स्ट लैंग्वेज एंड कम्युनिकेट करके भी सीख सकता है फर्स्ट लैंग्वेज। अब हमारे पास फिफ्थ वन पॉइंट है लर्निंग में, फोकस ऑन रूल्स ऑफ ग्रामर, एक्टिविटीज़ एंड मेथड्स आर डिज़ाइंड। अब इसमें क्या होता है, लर्निंग प्रोसेस में बच्चा जो होता है वो ग्रामर रूल्स पर भी फोकस करता है, ग्रामर के रूल्स पर फोकस करता है, एक्टिविटीज़ पर फोकस करता है, मेथड्स पर फोकस करता है। वो क्यों करता है, उसको करना पड़ता है क्योंकि वो सेकंड लैंग्वेज यानी तो टारगेट लैंग्वेज सीख रहा होता है। अब इंक्विजिशन में क्या है, इम्प्लिसिट नॉलेज। एक्विजिशन में हमारे पास इम्प्लिसिट नॉलेज आता है, मतलब इम्प्लिसिट का मतलब ये है कि नेचुरली एंड सराउंडिंग का मतलब ये है कि मतलब उसको जब वो मदर टंग सीख रहा होता है तो उसको सराउंडिंग की ज़रूरत होती है, मतलब इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, माहौल की, एंड वो नेचुरली ही सीख पाता है। मतलब उसकी एक एबिलिटी होती है क्योंकि उसकी मदर टंग होती है, उसकी मतलब ब्लड में भी शामिल होती है, क्योंकि मदर टंग सीखने के लिए हमारे पास सिर्फ सराउंडिंग एंड एनवायरनमेंट की ही ज़रूरत होती है, तो वो नेचुरली सीख लेता है। लेकिन लर्निंग में हमारे पास क्या है, एक्सप्लिसिट नॉलेज। लर्निंग में हमारे पास एक्सप्लिसिट नॉलेज है। एक्सप्लिसिट का मतलब है रूल्स एंड प्रॉपर फॉर्म्स। तो अब यहाँ पर क्या करता है, रूल्स एंड प्रॉपर फॉर्म्स होते हैं लर्निंग में। इसमें क्या होता है, टीचर जो होता है वो करेक्ट करता है हमारी गलतियों को। रूल्स पर हम फोकस भी करते हैं, प्रॉपर फॉर्म्स पर भी फोकस करते हैं, इसमें मौजूद होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, लर्निंग में टीचर करेक्ट्स अस। ओके, सो अब हमारे पास ये वाला पॉइंट आता है एक्विजिशन में, पैसिव लर्निंग। इसमें हमारे पास पैसिव लर्निंग होती है। ये जो बच्चा होता है मतलब वो परफेक्ट नहीं होता, सब कुछ नहीं सीख पाता इस एक्विजिशन में। लेकिन यहाँ पे लर्निंग में जो है, यहाँ पे एक्टिव लर्निंग होती है। इसमें पैसिव लर्निंग इस तरह होती है कि मतलब वो कॉन्शियस नहीं होता, सब कॉन्शियस होता है, तो वो कॉन्शियसली कुछ नहीं सीखता। लेकिन लर्निंग में क्या होता है कि बच्चा जो होता है वो कॉन्शियस होता है, एक्टिव होता है, वो एक्टिव होकर सुनता है, हर चीज़ एक्टिव होकर सीखता है। एक्टिव लर्निंग ऑफ अ चाइल्ड, फॉर एग्जाम्पल स्कूल। अब स्कूल में एक्टिव लर्निंग होती है किसी चाइल्ड की, सो लर्निंग में एक्टिव लर्निंग होती है। एंड एक्विजिशन में हमारे पास ये वाला पॉइंट आता है, एक्विजिशन इज रिलेटिवली फास्टर। अब एक्विजिशन जो है, एक्विजिशन इज रिलेटिवली फास्टर। एक्विजिशन जो होता है वो ज़्यादातर फास्टर होता है क्योंकि बच्चा जो होता है वो मदर टंग जो होता है वो फास्टरली सीख लेता है। मतलब क्या होता है, सिर्फ एक ज़ुबान होती है वो जल्दी से बच्चा सीख लेता है, और वो मदर टंग होती है वो सुनता है, वही घर पे इन्वायरमेंट में सुनता है तो देखता है तो फिर वो सीख लेता है। मतलब ये जो है, ये एक्विजिशन जो है ये लर्निंग के मुकाबले में फास्टर है क्योंकि बच्चा ज़्यादा तेज़ी से सीख लेता है। अब लर्निंग में क्या है, लर्निंग इज स्लोअर, इट टेक प्लेस अगेंस्ट ऑलरेडी एक्वायर्ड लैंग्वेज। अब ये जो लर्निंग है ये स्लोअर है। क्यों स्लोअर है, क्योंकि अब इसमें बच्चा जो है सेकेंड लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज सीखता है। तो बच्चा जो होता है, एक तो उसकी मतलब अपनी फर्स्ट लैंग्वेज होती है, उसकी मदर टंग होती है, वो उसने सीखी होती है। जैसे वो सीख लेता है, उसको स्कूल में दाखिल करवाया जाता है, तो वो स्कूल में सेकंड लैंग्वेज मतलब सीखता है, वो सेकंड लैंग्वेज जो है उसको एक्वायर करता है। तो वो मतलब जो सेकंड लैंग्वेज होती है वो टेक्स प्लेस, मतलब वो टाइम लेती है, वो मतलब उसको समझने में, सीखने में टाइम लगता है उस लड़के को। क्यों, क्योंकि उसने पहले फर्स्ट लैंग्वेज सीखी हुई होती है, तो उस फर्स्ट लैंग्वेज के मुकाबले उसके अगेंस्ट सेकंड लैंग्वेज को सीखना तो थोड़ा मुश्किल होता है, तो ये स्लोअर होता है एक्विजिशन के मुकाबले में। अब हमारे पास ये वाला लास्ट वन पॉइंट आता है, चाइल्ड इज़ अनअवेयर अबाउट लैंग्वेज। अब एक्विजिशन में जो है वो चाइल्ड जो होता है वो अवेयर नहीं होता लैंग्वेज के बारे में। मतलब किस तरह अवेयर नहीं होता, आपके दिमाग में ख्याल आता होगा, मतलब वो इस तरह अवेयर नहीं होता क्योंकि अब बच्चा जब होता है उसको जेंडर का कुछ नहीं पता होता एक्विजिशन में। बस वो सिर्फ मदर टंग जो उसकी होती है, वो जो इन्वायरमेंट में लोग बोल रहे होते हैं वो सुनता है और सीख लेता है। तो इसमें मतलब जेंडर के, कौन जेंडर है, कौन फीमेल है, कौन मेल है, एक्विजिशन में बच्चे को नहीं पता होता। ज़्यादातर आपने सुना होगा, ज़्यादातर आपने देखा होगा कि
जब बच्चे आपके घर में मतलब लैंग्वेज को मदर टंग सीख रहे होते हैं तो क्या होता है, वो क्या करते हैं, ज़्यादातर ये होता है कि मतलब वो मेल से फीमेल बना लेते हैं और फीमेल से मेल, यानी कि मुज़क्कर मुअन्नस को उलट पुलट कर लेते हैं। तो वो क्या होता है कि उसको मतलब अवेयरनेस नहीं होती, वो अनअवेयर होता है इस लैंग्वेज के बारे में एक्विजिशन में। अब लर्निंग का लास्ट पॉइंट है चाइल्ड इज़ अवेयर एंड नोइंग डेट व्हाट ही और शी इज़ लर्निंग। ये लिखा है ही एंड शी। सो चाइल्ड जो है इसमें अवेयर होता है, उसको पता होता है कि मतलब वो क्या सीख रहा है या क्या सीख रही है। मतलब उस क्योंकि वो स्कूल कॉलेजेस वगैरह में पढ़ता है तो वहाँ पे लर्निंग उसको प्रॉपरली ग्रामर वगैरह सिखा रहे होते हैं, तो वहाँ पे उसको नॉलेज मिल रही होती है एक्विजिशन के मुकाबले। तो इसमें क्या होता है लर्निंग में मतलब एक्विजिशन में लर्निंग में उसको वो होता है क्या होता है, उसको नॉलेज मिल रही होती है, उसका पता होता है कि क्या है, मेल है फीमेल है, तो इसमें चाइल्ड अवेयर होता है। अब लास्टली मैं आपको यहाँ पे बताती जाऊँ एक्विजिशन के हमारे पास स्टेजेस आते हैं। एक्विजिशन के स्टेजेस है, एक है हमारे पास प्री टॉकिंग स्टेज है हमारे पास, ये हमारे पास है फर्स्ट वन स्टेज है प्री टॉकिंग। इसमें क्या होता है क्राइंग एंड क्विंग। अब इसमें क्या होता है, बच्चा जो होता है वो क्राइंग करता है, क्विंग करता है, मतलब वो जब पैदा हो जाता है 0 महीने से लेकर यानी कि फर्स्ट महीने से लेकर 6 मंथ तक। इसमें क्या होता है 1 से 6 मंथ तक होता है। और सेकेंड स्टेज में क्या होता है, सेकेंड स्टेज जो है इसको कहते हैं बेबलिंग स्टेज है। ये क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके MCQs में आ सकता है कि व्हाट इज़ बेबलिंग एंड व्हाट इज़ द सेकंड स्टेज ऑफ एक्विजिशन। तो बेबलिंग में क्या होता है, बेबलिंग कौन सा मंथ होता है, तो ये 6 महीने से लेकर 6 मंथ से लेकर बच्चा जो होता है 6 and 8 मंथ तक जो बच्चा होता है उसको बेबलिंग कहते हैं, उस स्टेज को। और इसमें क्या करता है बच्चा जो होता है माँ बा इस तरह मतलब मामा बाबा ये जो वर्ड सीख रहे होता है तो वो क्या करता है इस वर्ड्स को रिपीट करता है। ज़्यादातर आपने सुना होगा बा 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 इस तरह मतलब छोटा बच्चा सीख रहा होता है तो वो एक ही वर्ड को रिपीट कर रहा होता है, तो इस स्टेज को क्या कहते हैं बेबलिंग। अब हमारे पास थर्ड वन स्टेज आता है वन वर्ड स्टेज क्या होता है, वन वर्ड स्टेज जो होता है इसको क्या कहते हैं होलोफ्रास्टिक स्टेज कहते हैं। और ये 9 मंथ से लेकर 18 मंथ तक का बच्चा जो होता है उसको कहते हैं। इसमें क्या होता है एक अल्फाज में बोलता है, मसलन मॉम एक्सेट्रा, मतलब एक लफ्ज़ बोलता है। इसमें क्या होता है बेबलिंग में एक जो वर्ड होता है वो सिर्फ रिपीट करता है बा 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 इस तरह, मतलब वो एक ही वर्ड को रिपीट करता है। लेकिन वन स्टेज होलोफ्रास्टिक स्टेज में क्या होता है, वो जो बच्चा होता है वो सिर्फ मतलब एक ही लफ्ज़ सीख रहा होता है। ये इसमें एक लफ्ज़ सीखता है जो भी सीख जाता है, मसलन माँ बाबा या फिर कोई। लेकिन इसमें यह होता है बेबलिंग में कि इसमें वो मतलब हाफ वर्ड सीखता है, मतलब जो भी होता है 6 to 8 मंथ जो बच्चा होता है वो जो वर्ड सीखता है वो रिपीट करता है उसको बेबलिंग कहते हैं। और होलोफ्रास्टिक स्टेज में ये होता है कि वो मतलब एक ही लफ्ज़ में बोलता है, एक लफ्ज़ बोलता है। अब हमारे पास फोर्थ वन स्टेज आ जाता है एक्विजिशन का, वो है टू वर्ड स्टेज है। और इसमें क्या होता है टू वर्ड स्टेज में एक या दो लफ्ज़ में जुमले बोलता है, सही होते हैं। अब हमारे पास ये होता है कि मतलब एक या दो अल्फाज में बच्चा जो होता है वो जुमला बोल लेता है और उसका जुमला जो होता है वो सही भी होता है। और ये क्या होता है टू वर्ड स्टेज। इसमें क्या होता है 18 से लेकर 24 महीने तक का जो वो होता है बच्चा जो होता है वो। अब इसमें हमारे पास फिफ्थ वन एंड लास्ट वन एक्विजिशन का स्टेज जो है वो क्या है टेलीग्राफिक स्टेज है लास्ट वन स्टेज। और टेलीग्राफिक स्टेज को क्या कहते हैं, कौन सा मंथ होता है बच्चे का 24 to 30 मंथ का जो बच्चा होता है वो। इसमें क्या करता है स्टार्ट यूजिंग सेंटेंस विद करेक्ट मैनर्स। अब इसमें क्या होता है लास्ट स्टेज होता है 24 से 30 महीने तक का जो बंदा होता है वो क्या होता है, वो जो बच्चा होता है वो सही करेक्ट यानी सही मैनर्स के साथ जो जुमले होते हैं उसको बोलना सीख जाता है। मैंने आपको इसका बताया है टू वर्ड स्टेज। तो ये टू वर्ड स्टेज जो है हमारे पास, इसमें जो बच्चा होता है ये सिर्फ एक और दो लफ्ज़ से मिलाकर जुमले बोलता है, तो एक दो लफ्ज़ में जुमला बोल लेता है। और इसमें क्या होता है जुमला सही भी नहीं होता, मतलब कोई उसका जो होता है करेक्ट मैनर में वो नहीं बोल पाता। तो इसमें टेलीग्राफिक स्टेज में हमारे पास लास्ट स्टेज में क्या होता है कि बच्चा जो होता है वो क्या करता है करेक्ट मैनर्स में मतलब जुमला बोलना सीख पाता है। और इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास क्या है, डिफरेंस इसमें यह है टू वर्ड स्टेज एंड टेलीग्राफिक स्टेज में डिफरेंस ये है कि टू वर्ड स्टेज में जो बच्चा होता है वो जुमला तो बोल लेता है लेकिन वो सही नहीं होता, मतलब मैनर्सली करेक्ट नहीं होता। और टेलीग्राफिक स्टेज में ये होता है कि मतलब बस फुल बोलना सीख लेता है, सही जुमले बोलना सीख लेता है और इसमें एक दो वर्ड्स में जुमले बोलता है। और इन दोनों में फ़र्क ये है कि सिर्फ ये एक वर्ड बोलता है, ये 2 वर्ड्स में जुमले बोल लेता है। तो ये सारे थी इन 5 स्टेजेस थे इनकी। सो डेट्स ऑल अबाउट माई टुडेज टॉपिक। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिएगा। एंड तब तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।